आप सभी लोगों के लिए मैथ में अगला टॉपिक घातांक लेकर आ चुके हैं। इस घातांक के समाप्त होने के बाद करड़ी की क्लास चलेगी। यहाँ पर देखिए, घातांक में हम सभी प्रकार के प्रश्नों को धीरे धीरे कवर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आज आपको कुल 18 प्रश्नों को हल करने का तरीका समझाया जाएगा और इसके बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं उसको बहुत आराम से आपको समझना है। अगर आप जो है आज इस घातांक की पहली क्लास को समझ पाते हैं तो उम्मीद है घातांक के सभी प्रश्नों को आराम से कर ले जाएंगे। लास्ट में हम सीडीएस कैट मैट के प्रश्नों को भी लाने का प्रयास करेंगे। इसमें वो सभी क्लासें लास्ट में जोड़ दी जाएंगी। यहाँ पर इसके प्रारंभ के आपको कंसेप्टों को बहुत आराम से समझना है और अगर क्लास ये अच्छी लगेगी तो आप लोग अपने ग्रुपों में शेयर कर देंगे, जिससे हमारे सब्सक्राइबर की संख्या में कुछ वृद्धि हो जाए। तो चलिए हम यहाँ पर कंसेप्टों को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं कुछ विशेष नियमों को यहाँ सीखना होगा। चूँकि अगर कह दिया जाए कि किसी भी संख्या की पावर 0 हो जाए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ एक संख्या ले लेते हैं n और कह दें n की पावर 0 हो जाए, तो बताइए इसका मान क्या होगा। तो आप लोग याद कर लेंगे, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ देखिए, हम कह दें कि अगर x की पावर 0 है तब इसका मान क्या होगा, तब भी 1 होगा। अगर कोई कह दे कि 10 की पावर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब इसका मान क्या होगा, तब भी 1 हो जाएगा। यानी कुछ भी लिखा जाए, अगर उसकी पावर 0 हो जाए तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा, लेकिन 0 के अलावा। अब देखिए, हम कह दें कि 0 की पावर 0 हो जाए तब इसका मान क्या होगा, तो यह अपरिभाषित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर कह दिया जाए 0/0 क्या होगा, तब भी यह अपरिभाषित हो गया। अगर हम कह दें कि इनफाइनाइट/0 होगा तब क्या होगा, तब भी अपरिभाषित होगा। अगर हम कह दें कि 0/इनफाइनाइट क्या होगा, तब भी अपरिभाषित होगा। अगर हम कह दें इनफाइनाइट हो जाए तब क्या होगा, तब भी अपरिभाषित होगा। अगर कह दिया जाए 0 की पावर 0 क्या होगा, तब भी अपरिभाषित होगा। तो देखिए, इतने कुछ मान ऐसे हैं जो अपरिभाषित होते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर कह दिया 0 की पावर 0 का मान क्या होगा, तब वहाँ पर 1 नहीं ले सकते हैं, तब वहाँ पर अपरिभाषित होता है। इसके अलावा देखिए, अगर कभी कभी कह दिया जाए कि 0 की पावर n हो जाए तब इसका मान क्या होगा, तो 0 की पावर 0 का मान अपरिभाषित होता है, लेकिन 0 की पावर n का मान अपरिभाषित नहीं होता, 0 होता है। जैसे देखिए, हम कह दें 0 की पावर 2, तो इसका मतलब 0 का गुणा कितनी बार, 2 बार करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो उम्मीद है इतने जो बेसिक नॉलेज है आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद देखिए, हम घातांक के छोटे छोटे कंसेप्टों को समझा करके आपको क्लास में ले चलने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए कंसेप्ट क्या हो सकता है। घातांक में कुछ विशेष नियम होते हैं, उन नियमों को आपको सीखना होता है। जैसे मान लीजिए, हम कह दें कि यहाँ पर एक संख्या a है और a की पावर क्या है, x है, इंटू एक संख्या अलग है और वहाँ पर a ही है और उसकी पावर क्या है, y है। अब आप देखिए यहाँ क्या समझेंगे। जैसे देखिए, हम लिख देते हैं एक संख्या है a है और उसकी पावर क्या है, n है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ a को कहा जाता है बेस। a क्या है, बेस है, और n क्या है, घात है। मतलब इसको आधार कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, घात कहेंगे। अब हम देखिए यहाँ करते क्या है, हम देखेंगे कि जब बेस का मान मतलब आधार का मान समान होता है तो गुणा करते समय घातें आपस में जुड़ जाती हैं। बहुत आराम से समझना है, जब बीच में गुणा का चिन्ह होता है तभी घातें आपस में जुड़ती हैं, नहीं तो नहीं जुड़ती हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, जब बेस समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा a की पावर x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसे बन जाए a की पावर x प्लस a की पावर y, और इसको जोड़ना हो तो आप जोड़ेंगे तो फिर यही मान प्राप्त होगा, अर्थात आपस में जुड़ेंगे नहीं, अर्थात जुड़ेंगे तो बीच में चिन्ह प्लस का ही रहेगा। अब चलिए कुछ आगे के कंसेप्टों को आपको धीरे धीरे सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए, हम कह दें a की पावर m हो जाए और इसकी पावर क्या हो जाए, n हो जाए। तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या होता है, यहाँ पर पावर का गुणा हो जाता है, तो यह हो जाएगा a की पावर m गुणे n हो जाएगा। अब मान लीजिए यह क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे दे कि a की पावर m की पावर n दे दे। तो यहाँ पर देखिए, a की पावर m की पावर n का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो है m का n बार गुणा करना होता है। यानी हम कह सकते हैं m गुणे डॉट डॉट कितनी बार करना होता है, n बार। किसका गुणा करना होता है, m का गुणा करना होता है। यानी इन दोनों में क्या है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। इसके बाद देखिए, अगर हम कह देते हैं x गुणे y पूरे की पावर n है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, अगर a इंटू बी की पावर n हो जाए या x इंटू वाई की पावर n हो जाए, तो यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है x की पावर n इंटू वाई की पावर क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। इसी तरह से देखिए, अगर हम लिख दें a गुणे b गुणे c पूरे की पावर n लिख दें, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि a की पावर भी n होगा, b की पावर भी n होगा और c की पावर भी n होगा। तो इन सभी कंसेप्टों को आप लोग आराम से समझेंगे और धीरे धीरे नोट करते रहेंगे।
चलिए देखिए आगे के कुछ और कंसेप्ट जो बन सकते हैं उनको हम समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर a की पावर यहाँ क्या है, माइनस है। जब a की पावर माइनस है तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम पावर इसको पलट देते हैं, मतलब संख्या को बेस सहित पलट दें, तो यहाँ पर मान क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर n हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर माइनस तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए अगर नीचे मान लीजिए माइनस होता, जैसे हम कह दें 1/a की पावर माइनस m है, इसको लिख सकते हैं a की पावर क्या, प्लस m हो जाएगा। यानी ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब इसके अलावा देखिए कुछ कंसेप्टों को आपको धीरे धीरे और समझना है। यहाँ पर माइनस हो गया, जैसे मान लीजिए भाग देने के लिए नियम आ जाए। भाग में देखिए क्या क्या हो सकता है, जैसे हम कह दें a की पावर m है और बटा a की पावर क्या आ जाए, n आ जाए। तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर जब a की पावर m में a की पावर n से भाग देंगे तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m माइनस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। मतलब अगर बेस समान है और भाग दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में पावर आपस में क्या होता है, घट जाती हैं। अगर मान लीजिए गुणा होता है तब जुड़ जाती हैं। तो उम्मीद है इतने कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए थोड़े से और कंसेप्टों को समझना है। कभी कभी जो है करड़ी में भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो करड़ी वाले में देखिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं a की पावर n बराबर b है, तो ऐसी स्थिति में a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा b की पावर 1 कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब देखिए किसी भी संख्या की पावर अगर 1/n होता है तो उसको हम nवें आर्डर की करड़ी में लिख सकते हैं। यानी इसको हम लिख सकते हैं b√, लिखेंगे और यहाँ पर करड़ी का जो आर्डर होगा कौन सा हो जाएगा, n हो जाएगा। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि x² बराबर अगर 4 है तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा। तो ये रियल में होता है 4 की पावर 1/2 और 4 की पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट कितना, 4 होता है। यानी दूसरे आर्डर की करड़ी बनती है। तो उम्मीद है इतने कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। और जो करड़ी के कंसेप्ट हैं वो आपको करड़ी में डिटेल पढ़ाए जाएंगे कि करड़ी का मान कब माइनस होगा, कब प्लस होगा, कब हल कर सकते हैं, कब नहीं हल कर सकते हैं, करड़ी में जोड़ना घटाना सब क्लियर कंसेप्ट आपको करड़ी में ही पढ़ाया जाएगा। बस यहाँ पर आपको ऐसे कंसेप्टों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं जिनका यूज हमें केवल घातांक में करना है। चलिए आगे देखिए कुछ कंसेप्ट जो CDS और कैट मैट के क्वेश्चनों में कभी कभी लागू हो जाते हैं, उन पर देखिए हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, जैसे मान लीजिए हम कह दें a की पावर n बराबर b की पावर अगर जो है n हो जाए, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब यहाँ पर पावर समान होती है तो बेस आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी हम a बराबर क्या कह सकते हैं, b कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं a बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसी का उल्टा हो जाए, हम कह दें a की पावर क्या कर दें, a की पावर x कर दें और यहाँ पर बराबर कर दें a की पावर y कर दें, तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर x और y का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी अगर बेस बराबर है तो घाते भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यानी x बराबर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। लेकिन देखिए कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर घाते समान नहीं रहेंगी। मतलब ऐसे हम दे दें a की पावर n बराबर b की पावर m। अब देखिए कैट में ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसको आपको बहुत आराम से समझना है। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो ऐसा देखिए तभी संभव है जब यहाँ पर दोनों की पावर क्या रहे, 0 रहे। क्योंकि आपको पढ़ा दिया गया है किसी की पावर 0 का मान कितना होता है, 1। यानी यहाँ पर अगर जो है हम कह दें कि a की पावर n जो है b की पावर m के बराबर है, तो यहाँ पर ये तभी संभव है जब यहाँ पर n बराबर m का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यह नियम देखिए, इस पर कैट में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको सबसे अंत में पढ़ाए जाएंगे। इसको आराम से समझ लेना है। अब चलिए अगर आप इतने कंसेप्टों को समझ गए हैं तो एक दो और कंसेप्टों को समझाने के बाद हम प्रश्नों की तरफ मूव करेंगे। देखिए और क्या कंसेप्ट हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम कह देते हैं a की पावर जो है n+2 कर दें। देखिए तो इसका मतलब क्या होता है, a की पावर n+2 का मतलब है कि यहाँ पर a की पावर n लिख सकते हैं इंटू क्या लिख सकते हैं, a की पावर 2। क्योंकि ऐसा तभी हुआ होगा जब बेस समान होगा। जब बेस समान होता है तभी तो घाते आपस में जुड़ती हैं। इसका मतलब हो जाएगा a की पावर n+2 बराबर a की पावर n इंटू क्या हो जाएगा, a की पावर 2 हो जाएगा। चलिए इसी तरह देखिए अगर कोई कह दे कि अगर मान लीजिए x की पावर क्या हो जाए,
एक्स की पावर ए हो जाए, इंटू क्या हो जाए एक्स की पावर बी हो जाए, इंटू क्या हो जाए एक्स की पावर सी हो जाए। तो ऐसी स्थिति में बेस समान है तो गुणा करने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती है, यानी एक्स की पावर क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो उम्मीद है इतने जो कंसेप्ट आपको समझाए गए हैं, अगर ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं तो इन सभी प्रश्नों को आप आराम से कर ले जाएंगे। अगर कुछ कंसेप्ट बीच में छूटा होगा तो प्रश्नों को हल कराते समय हम आपको बताने का प्रयास धीरे धीरे करते रहेंगे। चलिए तो प्रारंभ करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है, पहला प्रश्न दिया गया है 5 की घात 4x प्लस 4 बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ बेस कितना है 5 है और यहाँ पर बेस कितना है 1 है। तो यह सवाल तभी लग सकता है जब दोनों तरफ का बेस क्या हो, बराबर हो। लेकिन आपको पढ़ाया गया है कि अगर किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। यानी जो 1 लिखा गया है इसको हम कह सकते हैं 5 की पावर कितना 0। जब हम 5 की पावर इसको 0 लिख सकते हैं तो ऐसी स्थिति में देखिए पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, 5 की घात 4x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या है, जब बेस समान होता है तो घातें आपस में बराबर होती हैं, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं 4x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि 4x बराबर -4 होगा, इसलिए 4 से 4 कटेगा, x बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। उम्मीद है आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, दूसरा प्रश्न दिया गया है 4 की घात 2x, कितना दिया है, दूसरा दिया गया है 4 की घात 2x बराबर 256 दिया है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों में आप क्या करेंगे, 256 को 4 से कटा लीजिए। जब 256 को 4 से कटाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 से कटाएंगे तो 4 छक 24 हो जाएगा और 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर देखिए 4 से कटा लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 और कितना आ जाएगा, 2 बचेगा तो 4 छक 24 हो जाएगा। फिर 4 से कटा लेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। फिर 4 से कटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब देखिए क्या है, हम इसको 2 से भी कटा के कर सकते हैं, लेकिन जब 2 में बदलेंगे तो यहाँ 4 को भी 2 में बदलना पड़ेगा। लेकिन जब हम जान रहे हैं कि यहाँ पर जो है 256 4 से बार बार कट जाएगा तो यहाँ पर 2 में बदलने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए देखिए हम 256 को क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 4। तो देखिए प्रश्न कैसे लगाना है। अब यहाँ पर यह हो जाएगा 2 की घात यानी 4 की घात 2x बराबर 4 की घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी आपको बताए हैं कि जब बेस समान होता है तो घातें आपस में बराबर होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं 2x बराबर कितना 4, यानी पावर बराबर कर देंगे तो बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, दिया गया है 4 की घात n बटा कितना 32 दिया गया है बराबर 128 दिया गया है। अब देखिए यहाँ समझना क्या है, अब यहाँ पर आप जो है 128 को कटा लीजिए। देखिए यहाँ पर आप या तो 2 से कटाइए या तो 4 से कटाइए। तो देखिए हम 4 से कटा लेते हैं। जब 128 को 4 से कटाएंगे तो 1 2 8 को 4 से कटाएंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 से कटाने पर 4 3 12 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर 4 से कटाएंगे तो 4 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर 4 से कटाएंगे तो यहाँ पर 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए कटेगा नहीं, तो इसी तरह देखिए हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर n बराबर 128 को क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 3 गुणे कितना 2। अब देखिए 32 को कटा लीजिए, चूंकि 32 यहाँ भाग दे रहा है तो यहाँ गुणा करेगा। जब 32 को कटाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 अट्ठे देखिए 4 अट्ठे 32, फिर यहाँ पर कितना आएगा 4 4 और 2 आएगा। मतलब इस 32 को लिखा जा सकता है 4 की घात 2 गुणे कितना 2। अब आपको समझना देखिए क्या है, जब आप 32 को 4 की घात 2 गुणे 2 लिख सकते हैं यानी 16 दूनी 32, तो यहाँ पर देखिए जो 2 है ये 2 है, 2 2 का गुणा होकर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 4 की घात n बराबर 4 की घात देखिए 3 यहाँ 2 यहाँ 5 हो जाएगा और ये 2 2 का गुणा करेंगे तो 4 बनेगा और 4 की घात कितना हो जाएगा 1। तो 3 यहाँ 2 यहाँ 5 और 5 यहाँ से 1 4 बनेगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 6। तो बताइए n बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उम्मीद है ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। आप सभी लोग आराम से वीडियो को देखेंगे और प्रश्नों को धीरे धीरे नोट करके समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, चौथा प्रश्न दिया गया है करड़ी में 9 की घात n बराबर कितना 243 दिया है। देखिए चौथा प्रश्न, देखिए चौथा प्रश्न दिया है 9 की घात n पूरे का अंडर रूट बराबर कितना 243 दिया है। ऐसे प्रश्नों में देखिए आपको क्या करना है, आप जो है इसको 243 से कटा लीजिए। क्या ये 243 से कटेगा, अगर नहीं कटता है तो 3 से कटा लेते हैं। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं 243 को किससे कटाना है, 3 से कटा लेते हैं। देखिए 3 से कटाने पर थोड़ा आसान हो जाएगा। 3 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 3 एकम 3। अब देखिए 3 से कटाएंगे तो 3 दूना 6, 3 7 21 हो जाएगा। फिर कटाएंगे तो 3 नवा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। फिर देखिए 3 से कटाएंगे 3 त्रिका 9, फिर 3 से कटा लेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यह जो है क्या लिखा गया, 9 की घात n लिखा गया है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यानी 9 को लिखा जा सकता है 3 की घात कितना 2 और पूरे की घात जब n करेंगे तो यहाँ पर इसका इसमें क्या हो जाएगा गुणा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2n।
तो हम इसको कह सकते हैं 3 की घात कितना 2n पूरे का अंडर रूट बराबर कितना, यहाँ पर देखिए 3 कितनी बार आया है तो 1 2 3 4 5 आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 की घात कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब आपको देखिए समझना क्या है, जब रूट लगा है तो इसको हल करने का दो तरीका है, या तो आप दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए या तो यहाँ पर पावर 1/2 बना लीजिए। तो सबसे आसान देखिए तरीका क्या लग रहा है कि हम क्या कर लेते हैं 3 की पावर 2n और रूट का मतलब होता है पावर 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 3 की घात 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा। दूसरा तरीका क्या था कि आप दोनों पक्षों का वर्ग करते तो यहाँ से रूट हट जाता और यहाँ पर 5 दूना कितना हो जाता 10। जब यहाँ 10 होता तो 2n बराबर 10 होता तो n बराबर कितना 5 होता, और यहाँ से देखेंगे तो 3 की घात n बराबर 3 की घात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 5। यानी आपको पता है जब बेस समान होता है तो घातें आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं, इसलिए n बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। चलिए देखते हैं आज का 5वां प्रश्न, आप लोग इसको आराम से नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न क्या दिया गया, देखिए 5वां प्रश्न दिया गया है 2 की घात x + 3 बराबर कितना दिया है 32 दिया है। तो पूछा गया है 3 की घात x + 1। तो पहले देखिए इसको हम हल कर लेते हैं। तो हल करने का देखिए तरीका क्या है कि अगर यहाँ पर जो बेस दिया जाए उसी तरह यानी दोनों तरफ हम बेस समान बनाने का प्रयास करते हैं। तो 32 को क्या लिखा जा सकता है, तो 32 को अगर आप लोग कटाएंगे 2 से तो 2 देखिए 2 × 2 2 छक्का 12, फिर 2 × 8 16, फिर क्या हो जाएगा 2 चौक 8, फिर 2 दूना कितना हो जाएगा 4, फिर 2 एकम कितना हो जाएगा 2। यानी आप लोगों को पता है कि 2 की घात 5 का मान क्या होता है 32 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात x + 3 बराबर कितना 2 की घात 5 हो जाएगा। अब बताइए जब बेस समान होता है तो घातें आपस में बराबर होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं x + 3 बराबर कितना 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 - 3 बराबर कितना 2 हो जाएगा। तो उम्मीद है यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज का 6वां प्रश्न। देखिए 6वां प्रश्न क्या दिया गया है, दिया गया है 4 की घात 0 कितना 5 दिया है। देखिए ऐसे प्रश्नों को लगाने के कई तरीके होते हैं, उसमें से एक आध तरीका हम बताने का प्रयास कर रहे हैं और आपको ऐसे तरीके बताए जा रहे हैं जो आराम से समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए जो 4 की घात लिखा गया है 0 कितना 5 लिखा गया है, गुणे कितना लिखा गया है 0.5 की घात कितना लिखा गया है 4 लिखा गया है। इसको देखिए आप कई प्रकार से हल कर सकते हैं। पहला देखिए तरीका क्या है कि आप जो दशमलव लगा यहाँ पर है, दशमलव हटाने के लिए क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए, किससे 10 से। तो देखिए पहला तरीका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 की मतलब घात कितना 5/10 और यहाँ पर हो जाएगा 0.5 की घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए अगर आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 एकम 5 दूना कितना 10। तो 4 की पावर कितना आ जाएगा 1/2 और 4 की पावर 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जो 0.5 लिखा गया है इसको लिखा जा सकता है 1/2 पूरे की घात कितना 4। चूंकि देखिए अगर आप 1 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5। अगर नहीं समझ पा रहे तो एक अंक से दशमलव हटाने के लिए किससे भाग देते 10 से, तो 5/10 होगा और 5/10 का मतलब कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 की पावर 1/2 का मतलब √4 और √4 का मतलब क्या हो जाएगा, तो √4 का मतलब होता है 2 केवल होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 1/2 की घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कितना है 4 है। तो जब यहाँ पर इसको नीचे लाएंगे या इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर कितना बचेगी -3 बचेगी। यानी इसकी एक पावर से इसकी 4 में से एक पावर कट जाएगी तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 की घात कितना 3। अब 1/2 की घात 3 का मतलब देखिए क्या है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है 8 होता है। तो 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। इसलिए हमारे 6वें प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का 7वां प्रश्न। देखिए 7वां प्रश्न क्या दिया गया, एक बार आप लोग आराम से नोट कर लेंगे। 7वां प्रश्न देखिए दिया गया है 243 की घात कितना 0.12 दिया गया है। 7वें प्रश्न में देखिए 7वें तक हम पहुंच चुके हैं। 7वें प्रश्न में दिया गया है 243 की घात कितना दिया है, दिया गया है 0.12। फिर गुणे क्या दिया गया है 243 की घात दिया है 0.08 दिया है। ये देखिए प्रश्न बहुत ही नॉर्मल टाइप का है। आप यहाँ देख रहे हैं कि बेस क्या समान है। जब बेस समान होता है तो घातें आपस में क्या होता है जुड़ती हैं। जब घातें जुड़ती हैं तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं 243 की घात कितना 0.12 प्लस हो जाएगा 0.08 हो जाएगा। अब देखिए जोड़ेंगे तो हो जाएगा 243 की घात कितना हो जाएगा, तो 243 की घात देखिए 8 2 कितना हो जाएगा 10 के शून्य 1 बचेगा और 1 1 कितना हो जाएगा 2 और यहाँ लग जाएगा 0.2 आ जाएगा। अब देखिए 0.2 को हम एक अंक से दशमलव हटाने के लिए यहाँ से 0 को समाप्त कर सकते हैं। अब एक अंक से दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 बटा कितना 10। अब 2/10 का मतलब देखिए कर सकते हैं 1 बटा कितना 5। यानी यहाँ पर जो 0.2 है उसे हम लिख सकते हैं 1 बटा कितना 5। अब चलिए 243 को क्या लिखा जा सकता है, तो हम कटा लेंगे किससे 3 से। तो यहाँ पर वैसे 243 को 3 की घात 5 लिख सकते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 2 4 3 को किससे कटाना 3 से, 3 8 24 3 1 3, फिर 3 से कटाएंगे तो 3 दूनी 6 3 9
27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 7 21 हो जाएगा। फिर देखिए 3 9 कितना हो जाएगा 27, फिर 3 3 9, फिर 3 1 कम 3, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 3 घात, देखिए 1 2 3 4 5, तो हम लिख सकते हैं 3 की घात 5 और पूरे की घात देखिए 0.2 का मतलब है 1 बटा कितना 5। अब 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ पर 3 की पावर 1 बचेगा, 3 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा 3, यानी हमारा 7वें प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलिए देखते हैं 8वां प्रश्न, आप लोग आराम से नोट कर लेंगे। देखिए 8वां प्रश्न क्या दिया गया है, 8वां प्रश्न दिया गया है 2 की घात n की घात n। देखिए यहाँ पर देखिए घात n जो है ये ब्रैकेट लगा के दी गई, अगर पावर n के ऊपर n होती तो ये क्वेश्चन जो है बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर n की पावर n दिया है तो इसका देखिए क्या होता है, ये दिया गया 8वें नंबर का प्रश्न। 2 की घात n, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लगा के पावर n दिया है, बराबर कितना दिया है 512 दिया गया है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर समझना क्या है कि यहाँ पर जो है 2 की घात n देखिए जो है यहाँ पर घातों का गुणा होता है, जब गुणा होता है तो हो जाएगा 2 की घात n गुणे n, मतलब क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। 2 की घात n गुणे n का मतलब क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समझना क्या है, ये जो 512 लिखा गया है इसको लिख सकते हैं 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, मतलब 8 की घात कितना 3 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 की घात n कितना लिखा गया है, 2 की घात n का क्या है स्क्वायर है, बराबर देखिए यहाँ पर 8 को क्या बना सकते हैं, तो 8 को बना सकते हैं 2 की घात 3। जब 2 की घात क्या बना लेंगे 3 बना लेंगे तो पूरे की घात कितना है 3 है। अब यहाँ देखिए हम कह सकते हैं कि जो n की पावर 2 है उसका मान किसके बराबर होगा, यानी देखिए यहाँ समझना क्या है 2 की घात n की पावर 2 बराबर क्या है 2 की घात कितना हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या समझना है कि यहाँ पर देखिए जब बेस समान है तो घातें आपस में बराबर हो जाएंगी, तो घातें यहाँ पर कौन सी है, तो यहाँ पर है n की पावर 2 और यहाँ पर क्या है 9 है, तो हम कह सकते हैं n की पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो जब n की पावर 2 बराबर 9 है तो n बराबर हो जाएगा √9 हो जाएगा, मतलब 9 की पावर 1 बटा 2। अब आपको पता है 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 8वें प्रश्न में n का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलिए इसी तरह से 9वें प्रश्न को समझते हैं। 9वें प्रश्न में देखिए 9वें प्रश्न में लिखा गया है a की पावर -3 इंटू a की पावर क्या लिखा गया है n लिखा गया है, बराबर a की पावर 5 लिखा गया है। आपको पता है देखिए 9वें नंबर का प्रश्न दिया गया है a की पावर -3 इंटू a की पावर n, बराबर दिया है a की पावर कितना 5 दिया है। आपको पता है जब बेस समान होता है तो गुणा के करते समय घातें आपस में जुड़ जाती हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा a की पावर -3 प्लस n। देखिए जो माइनस है वो माइनस रहेगा, जो प्लस है वो आप आगे जुड़ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा a की पावर 5 हो जाएगा। अब बताइए जब बेस समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, जब घातें आपस में जुड़ जाती हैं यानी बेस समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती है किसमें, गुणा में, लेकिन जब बराबर का चिन्ह लग जाए तो ऐसी स्थिति में बेस बराबर है तो घातें भी आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं, यानी हम कह सकते हैं -3 प्लस n बराबर कितना 5। तो बताइए n बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस उधर जाएगा, प्लस 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 9वें प्रश्न में आंसर कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। चलिए देखते हैं 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, 10वां प्रश्न दिया गया है 9 की घात x बराबर कितना 9 बटा 3 घात x। देखिए जब ऐसा प्रश्न दे दे और संख्याओं के ऊपर घात x के रूप में दे दे, मतलब चर मान के रूप में दे दे, तो आप ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर जो है चर का सबसे छोटा मान कौन सा है, चर का सबसे छोटा मान कौन सा, देखिए चर का नहीं बल्कि संख्याओं में सबसे छोटा मान कौन है, तो 3 है। तो यहाँ पर हम सभी संख्याओं को 3 बनाने का प्रयास करते हैं। जब 3 बनाएंगे तो देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं 3 घात कितना 2 और पूरे की घात कितना x हो जाएगा, और यहाँ पर इस 9 को लिख सकते हैं 3 घात कितना 2 और यहाँ पर देखिए भाग दे रहा ऊपर जाएगा गुणा करेगा, यानी 3 घात क्या हो जाएगा -x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर जो है घातों में गुणा हो जाएगा तो 3 घात कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर देखिए 3 घात 2 और माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि बेस समान होता है तो घातें आपस में जुड़ती या घटती हैं। अब यहाँ पर देखिए जब बेस समान है तो घातें भी बराबर होंगी, यानी आधार बराबर है तो ऐसी स्थिति में घातें क्या होती हैं बराबर होती हैं। कब, जब बराबर का चिन्ह लगा हो, तो हम कह सकते हैं 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 - x हो जाएगा। अब x इधर माइनस इधर आएगा प्लस होगा तो 2x में x जुड़ेगा कितना आएगा 3x बराबर कितना 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 बटा 3 हो जाएगा, यानी 10वें प्रश्न में आंसर कितना आ जाएगा 2 बटा 3 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 5वें प्रश्न में थोड़ी गलती हो गई थी, आप 5वें प्रश्न में x का जो मान निकाले होंगे उसमें देखिए 3 की पावर उतना कर दीजिएगा, यानी x का जितना मान आया होगा उसमें 1 जोड़ करके 3 की पावर कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं 11 नंबर का प्रश्न। देखिए 11 नंबर के प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, 11 नंबर के प्रश्न में दिया गया है 5 की पावर n प्लस 3 माइनस कितना है 6 इंटू 5 की पावर n प्लस 1 और बटा कितना दिया गया है 9 गुणे 5 की पावर n माइनस 5 की पावर n इंटू क्या दिया है 2 की पावर 2 दिया गया है।
अब देखिए ऐसे जब प्रश्न आ जाएं तो ऐसे प्रश्नों में देखिए क्या n का मान पूछा गया है, नहीं। जब n का मान नहीं पूछा गया है तो ऐसे प्रश्नों में आपको समझना क्या है कि n से n कन्फर्म कट जाएगा। जब कट जाएगा तो देखिए थोड़ा सा समझना होता है। आपको पढ़ाया गया है कि जब बेस समान होता है तो तभी घातें आपस में जुड़ती हैं। इसका मतलब जो n+3 जुड़े हैं या बेस समान होने के कारण जुड़े हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर n इंटू 5 की पावर कितना 3 लिख सकते हैं, -6 इंटू देखिए यहाँ लिख सकते हैं 5 की पावर n इंटू क्या हो जाएगा 5 की पावर 1 हो जाएगा। अपान देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 9 इंटू 5 की पावर क्या हो जाएगा n -5 की पावर n इंटू 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4 होता है। अब देखिए यहाँ पर 5 की पावर n ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो 5 की पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 5 × 25 25 कितना 125 हो जाएगा, चूंकि 5 घात 3 है। और यहाँ पर देखिए 6 25 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। बटा देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं तो 5 की घात अगर जो है n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 9 माइनस कितना, तो 9 माइनस बचेगा 4। अब देखिए क्या होगा 5 की घात n से 5 की घात n कट जाएगा। यहाँ पर 125 में से 30 घटा लीजिए। जब 125 में से 30 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और यहाँ पर 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 9, मतलब 95 आ जाएगा। और बटा 9 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब कटा लेंगे तो बताइए आंसर कितना आ जाएगा, तो 5 एकम 5 और 45 हो जाएगा। तो 5 9 कितना हो जाएगा 45। यानी जो आपका 11वां प्रश्न है उसमें आंसर कितना आ जाएगा 19 हो जाएगा। चलिए देखते हैं 12वें प्रश्न को। 12वां प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 12वां प्रश्न देखिए दिया गया है 5 की घात 10 + n दिया गया है। 12वां प्रश्न 5 की घात 10 + n दिया है, गुणे दिया है 25 की घात कितना दिया है 3n - 4 दिया है, अपान दिया गया है 5 की पावर 7n दिया है। देखिए ऐसे प्रश्नों में आप ध्यान से समझिए, जब n का मान ना पूछे तो समझिए n कन्फर्म कटेगा, चाहे वो पावर के रूप में हो या बेस के रूप में हो। तो देखिए आप कुछ पूछा नहीं गया, बस इसका मान पूछा है, इसका मतलब जो n है वो कटेगा। तो कटेगा तो देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए बेस समान होता है तो घातें आपस में क्या होता है जुड़ती हैं। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 10 इंटू 5 की पावर कितना n। अब इंटू देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो 25 को लिख सकते हैं 5 घात कितना 2। जब इस 25 को 5 घात 2 लिख सकते हैं तो देखिए ये 25 है, 25 को लिख सकते हैं 5 घात कितना 2। अब 2 की पावर देखिए पहले से क्या दे रखा है 3n - 4 दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए जब 25 को 5 घात 2 लिखेंगे तो यहाँ 2 का इसमें गुणा होगा, तो हम सीधे देखिए लिखने का प्रयास कर रहे हैं। 5 घात 2 यहाँ कितना 6, तो 6n हो जाएगा। और इंटू देखिए चूंकि घातों का गुणा होता है तो आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब जब बेस समान होता है और गुणा के समय घातें आपस में जुड़ती हैं तो हम इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 2 चौक कितना हो जाएगा 8, लेकिन ये हो जाएगा 5 घात कितना -8 हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। अब चलिए देखिए नीचे के मान को, नीचे देखिए क्या लिखा गया है 5 की पावर कितना लिखा गया है 7n लिखा गया है। अब देखिए करना क्या है आपको, यहाँ पर देखिए कितना लिखा गया 5 घात 10 और यहाँ क्या लिखा गया -8 है। तो जब यहाँ बेस समान है तो घातें आपस में क्या होगा जुड़ जाएंगी। तो 10 में से देखिए -8 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा 5 की पावर 10 है और माइनस कितना कर लेंगे 8। यहाँ देखिए यहाँ बेस समान है तो घातें आपस में जुड़ेंगी, मतलब ये हो जाएगा 5 की घात n प्लस कितना 6n हो जाएगा और बटा क्या हो जाएगा 5 की घात 7n है। अब देखिए यहाँ पर 5 घात कितना बचेगा, तो 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा, इंटू यहाँ पर देखिए 6 कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ हो जाएगा 5 की घात 7n और बटा क्या हो जाएगा 5 की घात 7n हो जाएगा। अब देखिए 7n से 7n कट जाएगा, चूंकि बेस समान और पावर भी समान है इसलिए बचेगा 5 की घात कितना 2, और 5 की घात 2 का मान क्या होता है यानी 5 का 2 बार गुणा करेंगे तो 5 5 कितना आ जाएगा 25। तो 12वें प्रश्न में आंसर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। चलिए देखते हैं 13वें प्रश्न को। देखिए 13वां प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 13वां प्रश्न देखिए दिया गया है 13 नंबर का प्रश्न दिया गया है 3 की घात x - 3 की घात x - 1 बराबर कितना है 18। तो पूछा गया देखिए तो x की पावर x का मान बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए ऐसे प्रश्नों में जब बेस समान होता है तभी घातें आपस में जुड़ती हैं। इसका मतलब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं 3 की पावर x देखिए कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जब बेस समान था तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर x इंटू 3 की पावर -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा आप जो है 3 की पावर -1 बच जाएगा, चूंकि यह 3 की पावर x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा कितना 3 की पावर -1 बचेगा बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 की पावर x इंटू यहाँ देखिए इसको लिखा जा सकता है 1 - 1/3, 3 घात 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर पावर ऊपर माइनस नीचे लाने पर प्लस हो जाती है बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा 3 घात x इंटू यहाँ देखिए 3 एक कम 3 और 3 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा 2, तो 2/3 हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है, आप इसको बराबर किसके करेंगे 18 के, तो यहाँ से 2 से घटा लेंगे 2 9 18 और 9 3 कितना हो जाएगा 27। तो हम कह सकते हैं 3 की घात x बराबर कितना 27। तो 3 की घात देखिए x बराबर 27
27 को लिख सकते हैं 3 घात कितना 3। तो यहाँ पर देखिए x की पावर x पूछा गया, तो पहले हम निकालेंगे 3 की पावर कितना x का मान, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब x बराबर 3 आ चुका है तो देखिए जो प्रश्न पूछा गया है x की पावर कितना है x का मान, तो हम कहेंगे x की पावर x का मतलब 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 का मान क्या होता है 3 त्रिक 9 त्रिक 27 होता है। तो उम्मीद है यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए 14 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर का देखिए प्रश्न क्या दिया गया है। 14 नंबर का प्रश्न दिया गया है 5 की घात x प्लस 3 दिया है और आगे दिया है बराबर 25 की घात 3x माइनस 4। देखिए दे रखा है 5 की घात x प्लस 3 दे रखा है, बराबर दिया है 25 की घात 3x माइनस 4 दिया है, x का मान पूछा गया है। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर जो है संख्याओं पर पावर दे दी जाए और कोई एक संख्या छोटी दिखे तो ऐसी स्थिति में आप जो बड़ी संख्या है उसको छोटा बनाने का प्रयास करेंगे, यानी 25 को क्या बनाएंगे 5। तो 25 को 5 कैसे बनाएंगे, देखिए x प्लस 3 यहाँ पावर दी गई है, यहाँ पर 25 को लिखा जा सकता है 5 घात कितना 2 और पूरे की पावर कितना है 3x माइनस 4 है। अब देखिए क्या करना होता है, यहाँ पर घातों का गुणा होता है तो हम लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं 5 घात कितना 2 तिहाई 6x, और यहाँ पर देखिए क्या माइनस तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 2 चौक कितना हो जाएगा 8। अब आप लोग जानते हैं कि अगर बेस समान होता है तो घातें आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। इसका मतलब लिख सकते हैं x प्लस 3 बराबर कितना 6x माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर 6 का मान क्या है ज़्यादा है, जब 6 का मान ज़्यादा है तो x को इधर लाएंगे और माइनस को इधर ले जाएंगे, तो 8 3 कितना हो जाएगा 11। तो हम कह देंगे 6 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 5x, और 5x बराबर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो बताइए x बराबर कितना आ जाएगा 11/5 आ जाएगा। तो उम्मीद है यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न। देखिए 14 हो चुका है, 15 नंबर का प्रश्न देखना है। 15 नंबर का देखिए प्रश्न जो है वह सेम 13 नंबर के प्रश्न की तरह है। तो कैसे हल करते हैं, देखिए 15 नंबर का प्रश्न। 15 में देखिए क्या दिया गया है, 15 नंबर के प्रश्न में दिया गया है 2 की घात x माइनस 1 प्लस दिया है 2 की घात x प्लस 1 बराबर क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है 300 कितना 20 दे रखा है। x का मान पूछा गया है। देखिए आपको पढ़ाया गया है कि जब बेस समान होता है तभी घातें आपस में जुड़ती या घटती हैं, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात x इंटू क्या लिख सकते हैं 2 की घात माइनस 1, प्लस इसको लिख सकते हैं 2 की घात x इंटू 2 की घात क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, बराबर कितना 320 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कॉमन कौन है 2 की घात x, जब 2 की घात x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 की घात माइनस 1 का मतलब 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा 320 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 की घात x होगा इंटू 2 दूना 4 और 4 कितना हो जाएगा 5, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर 5 बटा कितना आ जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा 320 आ जाएगा। कटा लेंगे तो देखिए ये 5 इधर गुणा कर रहा है इधर भाग दे देगा, तो ये कटा लेंगे तो 5 छक्का 30 5 चौक कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 की पावर x बचेगा। यहाँ देखिए 64 को क्या लिख सकते हैं, तो 64 को लिख सकते हैं 2 की घात कितना 6। वैसे एक बार चेक कर लेते हैं, 64 को लिखा जा सकता है 2 की घात कितना 6। देखिए 2 से कटाएंगे तो कितना आएगा 32 आएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2 2 छक्का 12 आ जाएगा, और 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4 4 1 5 5 1 कितना आ जाएगा 6। तो हम लिख सकते हैं 2 की घात 64 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू देखिए 2 भाग दे रहा उधर गुणा करेगा तो 2 की घात कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब बेस समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो 2 की पावर x बराबर क्या हो जाएगा 2 की घात 6 कितना 7 हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि जब बेस समान होता है तो घातें आपस में बराबर होती हैं, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको 16 नंबर का यानी 15 नंबर का प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसी तरह 16 नंबर के प्रश्न को। इन सभी प्रश्नों को लगाने के बाद आप सभी लोग आराम से सभी प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न। देखिए 16 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है, 16 नंबर का प्रश्न दिया गया है 2 की पावर n प्लस 4 माइनस कितना दिया है 2 की पावर n प्लस 2 बराबर कितना दे रखा 3 दे रखा है। तो पूछा गया n का मान। देखिए यहाँ पर इसके पहले भी जो क्वेश्चन पढ़े हैं सेम इसी तरह से क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 की पावर n इंटू क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा, माइनस इसको लिखेंगे 2 की पावर n इंटू क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो 2 की घात कितना कॉमन ले सकते हैं n, जब 2 की घात n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 की घात 4। अच्छा 2 की घात 4 का मान क्या होता है 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 होता है। तो 16 माइनस 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है 4 होता है, बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 2 की घात n और इंटू यहाँ देखिए 16 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 16 में से 4 घटा लेंगे तो 12 आ जाएगा, बराबर कितना होगा 3। तो हम कह सकते हैं 2 की घात n बराबर हो जाएगा 3 बटा कितना 12, कटा लेंगे तो 3 चौक कितना आ जाएगा 12। यानी हम कह सकते हैं 2 की घात n बराबर 1 बटा कितना आ जाएगा 4, और 4 को आप जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो हम इसको देखिए ऐसे लिख देते हैं 2 की पावर n बराबर 1/2 की घात कितना 2,
अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 की घात n बराबर हो जाएगा 2 की घात -2 हो जाएगा। चूंकि पावर नीचे प्लस है तो ऊपर जाने पर माइनस हो जाती है, इसलिए आप लोग जानते हैं जब बेस समान होता है तो घातें बराबर होती हैं, तो हम कह सकते हैं n का मान कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। चलिए देखते हैं 17 नंबर के प्रश्न को। 17 नंबर का प्रश्न सेम इसी तरह से है, इसको आप सभी लोग आराम से नोट कर लेंगे। चलिए 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर के देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है। 17 नंबर के प्रश्न में दिया गया है 2 की पावर n प्लस 1। देखिए इसको हम डायरेक्ट लगाने का प्रयास करते हैं। 17 नंबर के प्रश्न को 2 की पावर n प्लस 1 का मतलब लिख सकते हैं 2 की घात n इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है 2 की पावर n इंटू क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस आगे जो 2 की पावर 3 n प्लस 3 दिया उसको लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर दिया 56। तो x का मान पूछा गया, n का मान पूछा है। देखिए यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं 2 की पावर n। जब 2 की पावर n कॉमन लेंगे तो 2 की घात 1 का मतलब कितना होता है 2, 2 की घात 2 का मतलब कितना होता है 4, यहाँ पर 2 की घात 3 का मतलब कितना होगा 8, बराबर क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इसको लिख सकते हैं 2 की घात n इंटू, यहाँ देखिए 4 2 कितना हो जाएगा 6 और 8 से कितना होता है 14, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 बराबर कितना 56 हो जाएगा। मतलब 2 की घात n गुणे 14 बराबर 56, तो इसको कटा सकते हैं 14 चौक को कितना 56 हो जाएगा। क्योंकि 4 चौक 16, 4 एकम 4 कितना हो जाएगा 5, तो हम कह सकते हैं 2 की घात n बराबर, देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2। तो बताइए जब बेस समान हो तो घातें बराबर होंगी, इसलिए n बराबर कितना आ जाएगा 2। तो 17वें प्रश्न में आंसर कितना आ जाएगा, n का मान 2 आ जाएगा। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। आज का देखिए अंतिम प्रश्न क्या दिया गया है। आज का अंतिम 18 नंबर का देखिए प्रश्न दिया गया है कि 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 बटा कितना दिया है 2 की पावर n प्लस 1 और माइनस 2 की पावर n दिया है। देखिए ऐसे प्रश्नों में आपको क्या बता दिया है शुरू में कि जब ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे तो समझिए n का मान नहीं पूछा जाएगा, चूंकि n का मान कट जाता है। अब हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n इंटू, जब बेस समान होता है तभी घातें आपस में जुड़ती हैं, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर -1 पूरे का बटा देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर n प्लस 1 जुड़ा है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और -2 की पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अब दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है 2 की पावर n, तो ऊपर से 2 की पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पर 2 की पावर -1 बचेगा, उसको नीचे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा अपान। यहाँ से देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से जब 2 की पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 की पावर 1 का मतलब 2 बचेगा और -1 बचेगा। अब देखिए 2 की पावर n से 2 की पावर n कट जाएगा, यहाँ पर हल करेंगे तो 2 एकम 2 कितना आ जाएगा 3, यानी ऊपर बचेगा 3 बटा 2, पूरे का बटा 2 में से घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा 3 बटा 2 आ जाएगा। तो उम्मीद है आज के सभी प्रश्न